ये है 5 वोल्ट बैटरी जो कि मैंने बनाई है, और इसका बनाने का पर्पज़ है जितने भी हमारे आजकल वाईफाई कैमरास आते हैं जो 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट होते हैं उनको पावर बैकअप चाहिए होता है। तो हम एक अपने घर में ही खुद से एक असेंबल कर सकते हैं, 5 वोल्ट्स की बैटरी बना सकते हैं जो कि वो बैकअप के लिए यूज़ हो सकती है उन कैमरास के लिए, वाईफाई कैमरास के लिए। वाईफाई कैमरास ज़्यादातर 2 एम्पेयर्स तक मैक्सिमम करंट यूज़ करते हैं। तो मैंने ये बैटरी का जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो 2 एम्पेयर्स के हिसाब से ही किया है। तो 5 वोल्ट इनपुट और 5 वोल्ट आउटपुट देगा। तो यहाँ से हम अपना 5 वोल्ट इन कर लेंगे बैटरी में, और यहाँ से हम 5 वोल्ट आउटपुट ले लेंगे। जो डेटा केबल होता है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा। और ये बैटरी 2 एम्पेयर्स तक का लोड ले सकती है इनपुट में भी, और आउटपुट में भी 2 एम्पेयर्स तक का दे देगी। अब इस बैटरी का अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ किया है हमने, तो ये बैटरी हमने बनाई है लिथियम आयन 18650 सेल्स के साथ। इसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं 15 सेल्स पैरेलल में। अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कम सेल्स लगाओगे तो कम बैकअप मिलेगा, ज़्यादा सेल्स यूज़ करोगे तो ज़्यादा बैकअप मिलेगा। पैरेलल में कनेक्शन होंगे इसके, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल में आप जितने मर्जी सेल्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो पीसीबी यूज़ करी है वो कौन सी यूज़ करी है। सबसे पहले एक लिथियम आयन सेल्स को चार्ज करने के लिए इस तरह की पीसीबी आती है जो कि आउटपुट में यहाँ पे जहाँ पे ये रेड और ब्लैक वायर लगा है यहाँ पे सिर्फ 1 एम्पेयर का करंट आउटपुट देती है। यहाँ से हम इनपुट देते हैं इस पीसीबी में, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है सिर्फ 1 एम्पेयर का। तो अगर हम 1 एम्पेयर वाली इस पीसीबी का यूज़ करेंगे तो हमारे ये 15 सेल जो पैरेलल में लगे हुए हैं वो ये चार्ज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक पीसीबी आती है जो 3 एम्पेयर की होती है। वो होती इनपुट में 5 वोल्ट्स की है और आउटपुट में 4.2 वोल्ट्स देती है, बट वो 3 एम्पेयर की पीसीबी होती है। तो मैंने इसके अंदर वही पीसीबी का यूज़ किया है जो कि आउटपुट में 3 एम्पेयर्स तक का आउटपुट देगी। इससे हमारे मल्टीपल सेल्स को चार्ज करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो हम चार्जर यूज़ करेंगे वो हमारा जो कैमरे के साथ चार्जर आएगा वो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का आएगा चार्जर। हमने सेम कैमरे का जो चार्जर है वो इसके अंदर कनेक्ट करना है। उसके बाद इसके अंदर वो जो पीसीबी लगी है वो सेल्स को चार्ज कर देगी। अब उसके बाद जब वो चार्ज करेगी तो 4.2 वोल्ट्स पे ही कट ऑफ कर देगी, इससे ज़्यादा सेल्स को चार्ज नहीं करेगी। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 4.2 वोल्ट्स, बट हमें आउटपुट में चाहिए 5 वोल्ट्स। तो हमें इसके अंदर एक स्टेप अप बूस्टर मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा जो 2 एम्पेयर तक का लोड ले सकता है। स्टेप अप बूस्टर मॉड्यूल का नंबर है XL 6009, XL 6009। ये वाला स्टेप अप बूस्टर मॉड्यूल 2 एम्पेयर तक का लोड लेता है। वो आप इसके अंदर कनेक्ट करेंगे इस वाले कनेक्शन पे जहाँ पे ये आउटपुट में दे दी है। तो यहाँ से आप स्टेप अप बूस्टर मॉड्यूल में इनपुट ले सकते हैं। तो जब आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो यहाँ ही से उठाएगा स्टेप अप बूस्टर मॉड्यूल, उसको 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट करके कैमरा को प्रोवाइड कर देगा। और जब लाइट चली जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, तो भी ये यहीं से कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये यहाँ से आगे कनेक्शन बैटरी पे जा रहा है। तो आपको यहीं से आउटपुट मिल जाएगा स्टेप अप बूस्टर मॉड्यूल में थ्रू बैटरी। तो वो अपने आप काम करता रहेगा। इस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीसीबी की लाइट जल रही है। ये इस टाइम बैटरी कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इसका जो वो है स्टेप अप बूस्टर मॉड्यूल वो वर्क कर रहा है और 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 वोल्ट बूस्टर मॉड्यूल के थ्रू 5 वोल्ट्स आउटपुट मिलता रहेगा। जब भी लाइट डिस्कनेक्ट होगी उसके बावजूद भी ये स्टेप अप बूस्टर मॉड्यूल काम करेगा और आपका कैमरा ऑन रहेगा जब तक इस पावर बैकअप प्रोवाइड कर सकती है ये बैटरी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर इसके अलावा एक BMS का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो 12-15 सेल्स को जो भी है उसको डीप डिस्चार्ज ना होने दे। तो उसके लिए BMS का भी यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि बैटरी कंज्यूम पूरी कर जाएगी और उसके बाद डीप डिस्चार्ज हो जाएगी। इतनी लंबी लाइट जाती नहीं है, बट अगर आपके यहाँ जाती है तो आप इसके अंदर BMS का यूज़ करके 1S का BMS लगा दीजिए। चाहे आप 10 एम्पेयर का लगाओ चाहे 6 एम्पेयर का लगाओ, क्योंकि आपका आउटपुट सिर्फ 2 एम्पेयर का है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 6 एम्पेयर का भी BMS लगा सकते हो। अगर चाहो तो 12 एम्पेयर का BMS मिल जाए तो 12 एम्पेयर का लगा दीजिएगा। 1S का BMS लेना है, ग्रीन पीसीबी वाला, वही आपको इसमें लगाना है अगर BMS लगाते हैं तो। उसके बाद आपकी ये बैटरी तैयार हो जाएगी और आपका आउटपुट मिलता रहेगा कैमरे को। और जब तक बैटरी के सेल्स प्रोवाइड करेंगे पावर तब तक आपका कैमरा चलता रहेगा, और जैसी लाइट आएगी तो ये अपने आप चार्ज होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगी 4.2 वोल्ट्स तक। थैंक यू।